ओम शांति। चल, पहले मेडिटेशन करेंगे। कंफर्टेबल होकर बैठे, बॉडी को रिलैक्स करें, लेकिन सारा अटेंशन अपने मन पर ले आए। ये कुछ पल रेस्ट के लिए नहीं, रिचार्ज के लिए। ये पल अपने मन को सही दिशा देने के लिए है, उससे बात करने के लिए है, क्योंकि मन ही हमारा मित्र है। पर अगर उसके साथ बैठकर समय नहीं बिताया तो वही हमारा दुश्मन भी बन जाता है। आज सुबह के इन पलों में अपने को याद दिलाएं कि हम सब दुनिया में चाहे किसको भी देखें, जब हम उनको देखते हैं तो हमें उनका शरीर, उनका धर्म, पोजीशन, उनका रंग रूप दिखाई देता है, लेकिन वो उनका कॉस्ट्यूम है। वो सिर्फ उनका कपड़ा है, लेकिन हम सब ये मिट्टी का शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं। और सिर्फ आत्मा नहीं हूं, लेकिन शक्तिशाली आत्मा हूं। शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। अपने ओरिजिनल नेचर को पहचाने, जैसे पानी की ओरिजिनल नेचर शीतलता देना है, अग्नि की ओरिजिनल नेचर गर्माहट देना है, ऐसे मुझ आत्मा का वास्तविक स्वरूप, ओरिजिनल नेचर, ट्रू नेचर शांति और शक्ति है। दिन में कई बार अपने को याद दिलाएं, I am a peaceful soul। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। कोई भी बात आती है, बातें तो आएंगे भी और चली जाएंगे। कोई प्रॉब्लम सदा रहती ही नहीं है। परिस्थितियां तो बादल की तरह होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। पर जरूरी है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। बस वही एक चॉइस है। जब भी कोई बात आती है, पहले अपने को याद दिलाएं कि मैं शक्तिशाली आत्मा, निर्भय आत्मा, इस बात को सहज पार कर सकती हूँ
ये तूफान नहीं है, ये तो तोहफा है जो मुझे और आगे बढ़ाएगा, जो मेरी शक्ति को बढ़ाएगा, जो मुझे अनुभवी बनाएगा। इसलिए किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। इन श्रेष्ठ स्मृतियों के साथ आज के दिन की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। जो मेडिटेशन आप यहाँ सीख रहे हैं इसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। कई प्रकार के मेडिटेशन होते हैं ना दुनिया में, तो आप जो यहाँ पर सीखते हैं उसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। तो राजयोग का मतलब क्या होता है? राजयोग 2 अक्षर से बना, एक राज और दूसरा योग। तो इस मेडिटेशन का जो लक्ष्य है वो है राजा बनना। किसका राजा बनना? खुद का राजा बनना, मन का राजा बनना, वो इसका लक्ष्य है। और उसके लिए चाहिए योग। तो योग को हम क्या कहते हैं? योग माना जोड़ना, योग माना यूनियन। तो किसका किससे यूनियन की जरूरत है? क्योंकि राजा बनना है ना, तो मन का राजा बनना है, मालिक बनना है, तो उसके लिए योग चाहिए। किसका किससे योग चाहिए? हमने अभी समझा हम कौन है, ये क्लियर हो गया कि आत्मा है। लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि आत्मा की शक्ति काफी कम है। फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है धीरे धीरे कि उसके ऊपर जीवन की यात्रा में चलते चलते क्या हो गए? दाग लग गए। बहुत सारे पुराने संस्कार हैं। अब ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं करना, केवल इन दाग को क्या करना है? हटाना है, सिर्फ हटाना है। अब कई दाग ऐसे होते हैं, जैसे कई बार जंग का दाग लग जाए, आप उसको कितना भी घिसें, कितनी भी मेहनत करें, वो निकलता नहीं है। कई बार कपड़ा फट जाता है लेकिन दाग नहीं निकलता। होता है ऐसा कि नहीं? पर अगर उसको निकालना है तो सबसे सहज तरीका क्या है? कपड़े पे जंग का दाग है, उसको निकालना है तो उसका सहज तरीका क्या है? मैंने सुना है, क्या करे उसको? धोने से अगर नहीं निकलता, घिसने से नहीं निकलता, तो फिर उसको हम क्या करते हैं? हाँ जी, केमिकल कोई सोल्यूशन में डाल करके आप उसको रख दो, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने सोल्यूशन डाला, 10 मिनट के लिए रखा, वो जो घिस 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 के भी नहीं निकल रहा था, वो सोल्यूशन डालने से क्या होगा? निकल जाएगा। विधि ठीक थी तो सिद्धि मिल गई, वही चीज है। लेकिन पहले विधि ठीक नहीं थी, हम उसको घिस करके निकालने की कोशिश कर रहे थे, साबुन से निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं निकलता है। ऐसे ही कई चीजें हैं जो संस्कार इतने कड़े हो जाते हैं, हम अपनी मेहनत से उसको परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, कई बार नहीं होता है। इसलिए आत्मा के ऊपर जो लगे हुए दाग हैं, या कमी है, या कमजोरी है, या कोई पुराना संस्कार है, जैसे कल हमने गुस्से की बात करी, या जो भी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जो हमारे दुख का कारण है, इसको ही तो निकालना है ना, और तो कुछ नहीं करना, इन दागों को ही निकालना है। ये निकालेंगे तो अंदर से तो आत्मा कैसी है? अंदर से तो कैसी है? साड़ी अंदर से कैसी है? वाइट है, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो उसको निकालने के लिए हमें शक्ति चाहिए जिससे हम कनेक्शन जोड़ सकें। तो वो कौन सी शक्ति है? किससे योग लगाना है? योग लगाना माना किसी को याद करना, योग लगाना माना किसी को याद करना ना। हमारा किसी से योग लगा हुआ है, जैसे पेशेंट का डॉक्टर से लगा होता है, डॉक्टर का पेशेंट से लगा होता है, स्टूडेंट का टीचर से लगा होता है, बच्चे का मदर से लगा होता है। किसी को तो याद करें, कहता है इसके इससे योग लगा हुआ है। तो आत्मा को अगर अपने अंदर शक्ति भरनी है तो उसको किससे योग लगाने की जरूरत है? परमात्मा से। तो हम उसका परिचय समझे, कैसे उससे कनेक्शन जोड़ना है। ये जो राजयोग मेडिटेशन है, इसके 7 चैप्टर्स हैं टोटल। हर चैप्टर हम 2-2 दिन में कवर करते हैं। हम ऑलरेडी 2 चैप्टर कर चुके हैं। पहला हमने जो चैप्टर समझा था वो था किसका मालिक बनना?
मन का मालिक बनना। 2 दिन हमने उसको समझा, जिसमें हमने देखा था कि 2 चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। कौन-सी? देखो किसको याद है? परिस्थिति और दूसरा व्यक्ति। और एक ही चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, वो क्या है? हमारा मन। और हर सीन में हमारे पास चॉइस है। और हमने अलग-अलग एग्जाम्पल से देखा, चाहे वो ट्रैफिक का था, चाहे वो कोई हमारे से ठीक से बात नहीं करता, चाहे हमारी जॉब छूट जाती है, अलग-अलग। क्योंकि प्रॉब्लम अलग-अलग होगी, लेकिन क्या चीज़ सेम रहती है? प्रॉब्लम अलग-अलग होती है, क्या चीज़ सेम रहती है? वो बच्चे को हम कराते थे ना मैथ्स में, फॉर्मूला। फॉर्मूला कभी नहीं बदलता है, फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। ऐसा नहीं होता कि आपके यहाँ बहुत बड़ी बात थी, बड़ी बात हो, छोटी बात हो, तरीका सेम है। अगर छोटी-छोटी बात में कर पाएँगे, तो बड़ी बात में भी कर लेंगे। चाहे फ़ोन बज रहा है, वो क्या हो गई? छोटी बात, है ना? छोटी बात। उसमें भी तो यही करना है कि राइट सोचना है। और चाहे फिर कोई बहुत बड़ी बात हो गई, बड़ी बात किसको कहेंगे? जॉब छूट गई या घर में कोई बीमार हो गया। छोटी और बड़ी बात दोनों अचानक आती हैं, बताकर नहीं आती। लेकिन जिसको छोटी-छोटी बातों में करने का अभ्यास हो जाता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप गाड़ी चलाते समय क्या करते हैं? कभी एक्सेलरेटर, कभी ब्रेक, दबाते रहते हैं ना, दोनों, दोनों, दोनों। तो जिसको इसका अभ्यास हो जाएगा, फिर अगर अचानक भी कोई चीज़ सामने आ जाएँगी, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं हमेशा। आप या तो ब्रेक लगा सकते हैं या आप एक्सेलरेटर दबा सकते हैं। चॉइस तो है कि नहीं? जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती, उसको भी पता है ना कि अगर अचानक कोई चीज़ सामने आ जाए तो क्या करना है? ब्रेक दबाना है। पर दबेगी किससे? दबेगी किससे? जिसको अभ्यास होगा। अगर किसी को लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस नहीं होगी ना उस चीज़ की, फिर अगर कोई चीज़ अचानक आ जाएँगी तो वो क्या हो जाएगा? घबरा जाएगा, डर जाएगा। और पता होते हुए, ऐसा नहीं है उसको पता नहीं है, उसको पता है, लेकिन पता होते हुए भी उससे क्या दब जाएगा? एक्सेलरेटर दब जाएगा। यही हमारे साथ होता है। ऐसा थोड़ी ना हमें पता नहीं है कि सिचुएशन में शांत रहना है, स्टेबल रहना है, हम सबको पता है, पर हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है। तो हम छोटे-छोटे पेपर में करेंगे तो बड़े में ऑटोमैटिकली हो जाता है, क्योंकि वो क्या बन जाता है? हमारा हैबिट बन जाती है। तो हमने वो पहला चैप्टर किया। फिर हमने दूसरा समझा बहुत अच्छे से कि मन का भी मालिक कौन है? हम मेरा मन कहते हैं ना, तो मन का भी मालिक कौन है? आत्मा। तो मैं मन भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरे संस्कार है। लेकिन इन सब के ऊपर चलाने वाला मालिक भी कौन है? मैं आत्मा हूँ। और वो आत्मा कैसी है? शांत स्वरूप है, अविनाशी है, उसको कोई मार नहीं सकता। सब कुछ उसने बाहर से क्या किया है? एक्वायर किया है। सबको एन्जॉय करना है, लेकिन किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होना। हमने ये सारी बातें समझी। अब हम परमात्मा का परिचय प्राप्त करें, उससे पहले हम एक छोटी-सी वीडियो देखेंगे आज। और वो जो वीडियो होगी वो सिर्फ मुश्किल से 10-12 मिनट की है, लेकिन वो दोनों चैप्टर का बहुत क्विक रिवीजन है विजुअलाइजेशन के साथ। हमारा मन क्या करता है? मन और बुद्धि चित्रों की भाषा समझती है। आप जितना-जितना देखेंगे वो आपके अंदर उतना-उतना क्या होगा? अब्ज़ॉर्ब होगा। लेकिन आप 10-12 मिनट कंप्लीट एकाग्रता से देखना और नोट्स बनाना। कोई भी नई बात है, कुछ भी अगर मिस है तो उसको लिखते जाना। ये सब हम क्यों लिखते हैं? जितना लिखते हैं उतना क्या हो जाता है? वो याद रहे। जितना याद रहेगा उतना समय पर वो इमर्ज हो जाएगा। बहुत कुछ हमने सुना पढ़ा होता है, लेकिन समय पर वो चीज़ याद नहीं आती। ज़रूरी क्या होता है? उस समय जब वो बात है तो वो जो पॉइंट है ज्ञान की, वो हमें याद आनी चाहिए। तो पहले स्मृति में होगी, अंदर बुद्धि में होगी, तो वो उस टाइम पर आपको ऊपर एकदम कॉन्शियस माइंड में आ जाएँगी। इसीलिए ये सब सुनना बहुत ज़रूरी होता है कि फिर समय पर। और मॉर्निंग तो बेस्ट टाइम है। क्यों बेस्ट टाइम है? क्योंकि आपने अभी अपनी मन बुद्धि को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करना शुरू नहीं किया। तो कैसा है मन? बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश है, उसकी अब्ज़ॉर्प्शन पावर बहुत हाई है। ये सारी बातें अगर समाती जाएँगी, दिन भर में कोई बात होगी, ये जो हम यहाँ बातें करते हैं वो दिन भर में आती हैं याद कि नहीं आती? किस-किस को आती हैं?
देखो, तो सुना तो याद आती है ना, अगर सुना ही नहीं होता तो वो याद भी नहीं आती। याद आती है फिर हम उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, व्हिच इज़ ओके, व्हिच इज़ अ साइन कि समझ है, शक्ति नहीं है। इसलिए हम 3rd चैप्टर पर जा रहे हैं, क्योंकि शक्ति हमें किससे मिलेगी? परमात्मा से। समझ है, दिन भर में हम कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, वो एक क्लियर साइन है। अच्छा, अब समझ में आ गया, इससे 2 चीजें चाहिए होती है, नॉलेज भी और पावर भी। तो समझ आ गया क्या करना है, पहले तो समझ ही नहीं था क्या करना है, अब समझ में आ गया लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं। और शक्ति कहाँ से मिलेगी? जो शक्तियों का सागर है, और तो कहीं से मिल नहीं सकती। ये करंट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये तार से तो आ रहा है, लेकिन तार भी एक मीडियम है ना, उस तार के अंदर भी करंट कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस से। अगर ये तार पावर हाउस से जुड़ करके यहाँ तक नहीं आए या पावर हाउस से वो कट कर दे तो कुछ नहीं चलेगा। तो ऐसे ही हमारा कनेक्शन पावर हाउस से होना बहुत ज़रूरी है। पर वो कौन है, उसकी समझ, कैसे कनेक्ट होना है, कैसे मेडिटेट करना है, वो हम देखते हैं। लेकिन पहले हम 10-15 मिनट इसका क्विक रिविजन करेंगे, और आप जो भी आपका मिसिंग हो आप उसको लिखना। ये एनिमेटेड फिल्म है, फिल्म की तरह है, ये कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन किसके बीच में है? एक व्यक्ति जो आप हैं और परमात्मा के साथ ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन है, और उसको डीपली समझने के लिए। बाबा, मुझसे कल का इंतजार नहीं होगा, मुझे अभी खुद को चार्ज करने की जरूरत है। बच्चे, क्या बात है? आज मन उदास है? बाबा, आज का दिन ही खराब था। सुबह सुबह रोहित ने मुझ पर चिल्ला दिया। ऑफिस पहुंची तो एक नया ट्रेनी कंप्यूटर गेम्स खेल रहा था। प्रोजेक्ट मीटिंग में मेरी बॉस ने सभी जूनियर्स के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, और वो लता बाई है ना, जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास करती हूँ, उससे आज मैंने पैसे चोरी करते देखा। मीठे बच्चे, तुम्हें लगा होगा पति ने गुस्सा किया, तुम्हारा रूठना स्वाभाविक है। किसी ने गलत काम किया, तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है। इंसल्ट हुई तो अपमानित महसूस होना स्वाभाविक है, और किसी ने विश्वास तोड़ा तो रोना स्वाभाविक है। ऑब्वियसली स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। स्वाभाविक नहीं बच्चे, तुम्हारी चॉइस है। आपको लगता है मुझे शौक है रोने का? मीठे बच्चे, एक आत्मा ने गुस्सा किया, दूसरी आत्मा ने धोखा दिया। ये उनके संस्कार हैं, और आपने जो किया वो आपका संस्कार है। आपका संस्कार उन पर निर्भर नहीं, वो परिस्थिति थी। आपका अटेंशन स्वस्थिति पर होना चाहिए। तुम्हारे पास शांति का संस्कार है, क्षमा का है, प्यार से समझाने का संस्कार है। लेकिन मेरे पास गुस्से का भी है, परेशान होने का भी है। तो चॉइस हुई ना कि कौन सा संस्कार व्यवहार में लाना है। पर उस टाइम चॉइस किसको याद रहती है? यही तो अभ्यास करना है। आपका मतलब है मैं ऐसी बातों में भी शांत रह सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि शांति तुम्हारा स्वभाव है। मेरे मुंह से तो ऐसे ऐसे शब्द निकले हैं ना आज, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तुमने कहा मेरे मुंह से शब्द निकल गए, इसका मतलब तुम अपने मन और कर्म इंद्रियों की गुलाम हो। बच्चे, तुम भूल चुकी हो कि तुम मालिक हो, अपने मन की मालिक, अपने संस्कारों की मालिक, अपने मुख की मालिक। वाओ, मतलब मन मेरे कंट्रोल में चलेगा? बाबा, ये मैजिक जल्दी कर दो प्लीज। जरूर बच्चे, लेकिन तुम पहले अपना परिचय दो। मैं स्वाति हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं रोहित की पत्नी हूँ, राहुल और प्रिया की माँ हूँ। मैं बस बच्चे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा औहदा, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम इस सब को मेरा कहती हो, लेकिन मेरा कहने वाला मैं कौन है? मैं तो इस बॉडी को ही मैं समझती हूँ, लेकिन कहती मेरा चेहरा, मेरा हाथ, मेरा शरीर हूँ।
तुम्हारा शरीर दिखाई देता है, तुम शक्ति दिखाई नहीं देती। शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति को आत्मा कहते हैं। महसूस करो अपने आप को, प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। तुम शक्ति हो, तुम आत्मा हो। पर बाबा, आत्मा को तो कभी देखा ही नहीं, कैसे मानूं कि मैं आत्मा हूँ? जैसे ये पंखा दिखाई देता है, लेकिन इसे चलाने वाली शक्ति बिजली तो दिखाई नहीं देती। बिजली नहीं तो पंखा किसी काम का नहीं। इसी तरह आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, शरीर किसी काम का नहीं, जिसे तुम्हारी दुनिया में मृत्यु कहते हैं। पर ये शक्ति मुझे फील तो होनी चाहिए ना? मीठे बच्चे, मन को महसूस किया है? मन तो सारा दिन सोचता रहता है, रोकना भी चाहो तो रुकता नहीं है। आत्मा 3 कार्य करती है। जब तुम आत्मा सोचने का काम करती हो, उसे मन कहते हैं। जैसे कोई बात हुई और तुम्हारे मन ने कहा सच बोलो तो डांट पड़ेगी, झूठ बोला तो काम हो जाएगा। मन अनेक संकल्प करता है, फिर तुम संकल्पों को परख कर निर्णय लेती हो, उसे बुद्धि कहते हैं। अगर बुद्धि ने कई बार झूठ बोलने का निर्णय लिया तो वो बन गया तुम्हारा संस्कार। एक बार संस्कार बन गया तो सोच नहीं चलती, निर्णय नहीं लेना पड़ता, संस्कार व्यवहार में आ जाता है। जिसे तुमने कहा चॉइस नहीं थी, गुस्सा आ गया। जैसे तुम एक हो, लेकिन किसी के लिए बेटी हो, किसी के लिए मां, तो किसी के लिए पत्नी, पर हो तो एक। इसी तरह आत्मा एक शक्ति है, कार्य 3 करती है, मन, बुद्धि, संस्कार। बाबा, इसका मतलब अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ तो मन हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, बुद्धि करेक्ट निर्णय लेगी और संस्कार सारे अच्छे वाले होंगे, राइट? वाह बच्चे, तुम तो बहुत समझदार हो। पर हमने गलत संस्कार बनाए ही क्यों? बच्चे, इसे हम कल समझेंगे। बस ये बात याद रखना कि संस्कार तुमने बनाए हैं, इसलिए कोई भी संस्कार बदलना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मैं तो ऑलरेडी पावरफुल फील कर रही हूँ बाबा। मीठे बच्चे, चलो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ क्षणों के लिए ड्रिल करते हैं। ध्यान को भ्रुकुटी के बीच एकाग्र करते हुए संकल्प करें, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं। मैं अपने शरीर की मालिक हूं। मैं अपने मन की मालिक हूं। मैं कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, चमकता हुआ सितारा हूं। मैं लाइट हूं। मैं माइट हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। क्या फर्क पड़ता है, मैं आत्मा हूँ या मैं स्वाति हूँ, काम तो वही करना है। मीठे बच्चे, तुम ये गाड़ी हो या इस गाड़ी की चालक हो, कोई फर्क है? अगर मैं भूल जाऊं कि मैं ड्राइवर हूँ तो कार आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। इसी तरह बच्चे, तुम इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। ये भूलने के कारण तुम्हारे मन, बुद्धि, संस्कार और कर्म इंद्रियां तुम्हारे अनुसार नहीं चलते। यही मूल कारण है अशांति और दुख का, शारीरिक बीमारियों का और संबंधों के टकराव का। बाबा प्लीज जल्दी बताओ कि मुझे ये करना कैसे है। बच्चे, हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। पहले प्रकार के वो संस्कार जो तुम आत्मा पूर्व जन्म से अपने साथ लाती हो। ओह गॉड, पिछले जन्म के भी संस्कार हैं? बच्चे,
तुम आत्मा हो, शरीर तुम्हारा वस्त्र है। शरीर रूपी वस्त्र बदलता है, आत्मा तो वही हो। जैसे कल मैंने ब्लू कलर का सूट पहना था, आज मैंने व्हाइट कलर का पहना है, लेकिन मैं तो वही हूँ। बच्चे, तुम आत्मा जब शरीर छोड़ती हो, तुम अपने कर्म और संस्कार अपने साथ लेकर जाती हो, क्योंकि वो तो आत्मा का हिस्सा है। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तो क्या वो एक जैसे हैं? राहुल और प्रिया, वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। एक चुप रहती है और दूसरे को चुप करवाना मुश्किल हो जाता है। वो दोनों आत्मा हैं, जो अपने संस्कार अपने पिछले जन्मों से लाए हैं, इसीलिए तो वो इतने अलग हैं। दूसरे प्रकार के संस्कार वो होते हैं जो तुम्हें अपने माता पिता और परिवार से मिलते हैं। राहुल की कई बातें मेरी जैसी हैं। प्रिया तो बिल्कुल अपने पापा पर गई है। तीसरे प्रकार के संस्कार जो तुम्हारे संग से बनते हैं, जिसको कहा जाता है संग का रंग। फ्रेंड्स तो है ही, लेकिन आजकल तो बाबा बहुत सारी आदतें ये फोन और टीवी देखकर ही बन जाती है ना। बच्चे, संग का बहुत ध्यान रखना। सत्संग तारे, कुसंग डुबोए। चौथे प्रकार के संस्कार वो होते हैं जो तुम आत्मा अपनी इच्छा शक्ति से बना सकती हो। लेकिन बाबा, विल पावर भी तो काम नहीं करती। कितनी बार मैंने डिसाइड किया है कि गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, थोड़ी देर बाद फिर वैसे के वैसे। इसलिए बच्चे, अपने 5वें प्रकार के संस्कार को सदा याद रखो। ये हैं तुम आत्मा के मूल संस्कार। मतलब हमारे ओरिजिनल संस्कार? हाँ बच्चे, जैसे तुमने सुबह सुबह ये सफेद वस्त्र पहने हैं, सारा दिन में इस पर धूल और दाग लगेंगे, लेकिन तुम्हें याद है कि वो सिर्फ दाग हैं और दाग मिटाए जा सकते हैं। इसी तरह आत्मा का मूल स्वरूप पवित्रता है, लेकिन जन्म मरण के चक्र में तुमने अनेक संस्कार बना लिए, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुख, चिंता, ईर्ष्या। लेकिन बाबा, अब तो इतने दाग लग चुके हैं कि व्हाइट तो दिखाई ही नहीं देता। लेकिन हैं तो दाग, और दाग साफ कर तुम आत्मा पुनः अपने पवित्र स्वरूप का अनुभव करोगी। हर आत्मा के 7 मूल संस्कार हैं: पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और आनंद। हम तो शांति के लिए दूर दूर जाते हैं, खुशी ढूंढने में तो हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है, फिर भी परेशान रहते हैं। प्यार तो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। खुद की विल पावर इतनी कम है कि चाय छोड़ना चाहती हूँ मैं। 1 साल हो गया कोशिश करते हुए, छूट ही नहीं रही। खुद को शरीर, रिश्ता, औधा समझा तो खुशी, प्यार, शक्ति को उन्हीं में ढूंढने लग गए। वहां ढूंढने से वो मिल नहीं रहे, इसलिए अशांति, चिंता, दुख बढ़ता जा रहा है। बाबा, प्लीज बताइए ना कि मुझे ये संस्कार कैसे एक्सपीरियंस होंगे। रोज सवेरे स्व चिंतन का अभ्यास करो। खुद को याद दिलाओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे संस्कार क्या हैं, और सारा दिन में कर्म करते ये याद रखो कि तुम पवित्र, शांत और प्रेम स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हो। सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन रखना है। सारा दिन अटेंशन में कैसे रह सकते हैं? सारा दिन टेंशन में रह सकते हो, अटेंशन में नहीं रह सकते। बाबा, मैं रेडी हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। हर एक के संपर्क में आते ये याद रखना, वो भी एक पवित्र आत्मा है। अनेक जन्म लेते उन पर भी कुछ संस्कारों के दाग लग गए हैं। मूल संस्कार उनके भी प्रेम, सुख, शांति हैं। फिर तुम्हें कोई भी बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारी खुशी अब परिस्थिति पर निर्भर नहीं, तुम
सुख स्वरूप आत्मा हो। तुम्हें कोई बात हिला नहीं सकती। तुम्हें प्यार सम्मान चाहिए नहीं। तुम प्यार से भरपूर, सबको स्नेह और दुआएं देने वाली आत्मा हो। पर बाबा, ये सब उस टाइम याद रहना चाहिए ना। हर घंटे 1 मिनट रुककर अपने को याद दिलाओ, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा, मरने की भी फुर्सत नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं हर घंटे रुककर याद करूं कि मैं शांत आत्मा हूँ। मीठे बच्चे, आज तक खुशी के लिए कितनी मेहनत की, फिर भी खुशी नहीं मिली। अब कुछ क्षण निकालने से आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी और तुम्हारे सारे काम पहले से जल्दी और ज्यादा अच्छे होंगे। ओह गॉड, पहले ही मीटिंग के लिए देर हो रही थी, अब और 1 मिनट लेट हो जाएगा। बच्चे, 1 मिनट के लिए अटेंशन। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। हर परिस्थिति में शांत रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूं। हर आत्मा को प्यार और सम्मान देने वाली प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। असंभव को संभव करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ये तो मन का ट्रैफिक कंट्रोल था। थैंक यू बाबा। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन किसी को इससे रिलेटेड? क्या करना है हमें आज? लास्ट चीज क्या थी जिसको ध्यान देना है? समझ लिया सारा, अभी क्या करना है? अभ्यास करना है। कितनी कितनी देर में अभ्यास करना है? एक चीज आप देखेंगे हम सब करते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसमें हम लोग सब क्या करते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। सारे सेंटर्स पर स्टूडेंट ऑफिस में भी जाएंगे, हमारे टाइमिंग्स फिक्स्ड हैं। उस टाइम पर क्या होता है, 1 मिनट का कहीं पर या तो सॉन्ग बज जाता है या म्यूजिक बज जाता है। ऐप्स भी हैं जस्ट अ मिनट करके, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड करके, सब ने वो ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड किया हुआ है। थोड़े समय के बाद वो एक रिमाइंडर की तरह बजता है और वो रिमाइंडर इसलिए होता है कि अभी सिर्फ 1 मिनट के लिए बाहर से डिटैच होकर के किसको देखना है? खुद को देखना है। जैसे वो देखा ना, ट्रैफिक सिग्नल आता है, तो ट्रैफिक सिग्नल क्यों आता है? कई बार हमें लगता है अरे सिग्नल है, हम लेट हो रहे हैं, आता है ना मन में कई बार, देखो ना फिर सिग्नल है। आप एक बार इमेजिन करो अगर ये सिग्नल नहीं चल रहा होता, देखा कभी कभी खराब हो जाता है किसी जगह पर, उस दिन क्या होता है वहां पर? और जाम हो जाता है ना। तो लगता है कि वो लेट कर रहा है पर एक्चुअली वो ट्रैफिक को और सुचारू रूप से चला रहा होता है। अगर वो सिग्नल खराब हो जाए तो वहां पर और केओस हो जाता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसे ही अगर हम मन को थोड़ा थोड़ा ब्रेक नहीं देते, आप लेते हैं ना दिन भर में, कोई कॉफी ब्रेक होता है, टी ब्रेक होता है कि नहीं होता, बॉडी को थोड़ा सा रिचार्ज करने के लिए। ऐसे ये कौन सा ब्रेक है? ये मन का ब्रेक है। अगर हम ये ब्रेक नहीं लेते, हम रुकते नहीं हैं, हम रुक करके अपने को रिमाइंड नहीं कराते कि मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, या मेरे पास चॉइस है, या मैं गलत दिशा में सोच रही हूँ, या मुझे सही सोचना है, तो दिन के अंत तक क्या होगा? दिन के अंत तक क्या हो जाएगा? जैम हो जाएगा। किसका जाम हो जाता है यहाँ पर अंदर? केओस हो जाता है कभी कभी कि नहीं, सारा दिन कंफर्टेबल ऑफिस में बैठे होंगे, एसी में बैठे होंगे, लेकिन रात को आकर कहेंगे मेरा मन, मेरा माथा बहुत भारी हो गया। क्यों भारी हो गया है? कुछ ना कुछ गलत चल रहा होता है। तो ये अपने आप फोन में सेट कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 2 ऐप आपको मिलेंगे, या तो ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड है या फिर जस्ट अ मिनट है, नहीं तो आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। हर घंटे में आपको घंटा ज़्यादा लगता है, 2 घंटे में वो बीप करेगा, और वो बीप आपके लिए एक जस्ट रिमाइंडर होगा। आप मीटिंग में भी हो सकते हैं, आप ट्रेन में भी हो सकते हैं, बट इट इज़ अ वेरी वेरी जेंटल शिफ्ट कि आप बाहर से कहाँ चले गए, जरा सा अंदर देखा सब कुछ ठीक है, अपने को रिमाइंड कराया। नहीं तो 5 संकल्प ही उस समय अपने को रिमाइंड करा दें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। हम सब, कल हमने देखा हम सब कैसे हैं?
एक घर में भले 5 जने हैं, 10 जने हैं, लेकिन सबके संस्कार अलग अलग हैं। सही गलत नहीं है, लेकिन हम सब अलग अलग हैं। हमें हर एक के संस्कारों को स्वीकार करना है और उसको परिवर्तन करने में उनको मदद करनी। तो ये क्या हो गया, एक छोटा सा रिमाइंडर होता है। जब ये रिमाइंडर आप देंगे तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हावी नहीं होता, वो चिंता, एंजाइटी हावी नहीं होता, क्योंकि अभी हमारे पास दोनों है। अभी हमारे पास दोनों भी हैं, और दोनों में से ज्यादा नेचुरल कौन से हो रखे हैं? हमारे पास शांति का भी संस्कार है, गुस्से का भी है। हमारे पास माफ करने का भी है, नफरत करने का भी है। हमारे पास चिंता करने का भी है, स्टेबल रहने का भी है, दोनों है। लेकिन ज्यादा नेचुरल इस समय कौन सा हो रखा है? कौन सा वाला हो रखा है? आपको क्या लगता है? कौन सा जिस पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप हो जाता है। तो गुस्सा वाला, चिंता वाला और रिवेंज वाला ज्यादा का ज्यादा क्या है? नेचुरल है। माना अभी क्या जरूरत है? अटेंशन देने के। अभी अगर अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, नया संस्कार बना रहे हैं। जब आप नया बनाते हैं ना किसी भी चीज का संस्कार, समझो सिंपल, आप चाय छोड़ने का ही सोचते हैं कि ठीक है, मैं ना अभी से चाय नहीं पीऊंगा, क्योंकि किसी ने आपको कहा अच्छी नहीं है, शरीर के लिए अच्छी नहीं है। कभी किसी ने कोई चीज छोड़ने की कभी ट्राई किए? चाय छोड़ने का, चीनी छोड़ने का, सुबह जल्दी उठने का ट्राई किया आपने? क्या होता है पहले दूसरे तीसरे दिन? पहले दूसरे तीसरे दिन इजी होता है, मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होती है, बेचैनी होती है, और क्या क्या होता है? सर दर्द होता है, और हाँ जी, कल से करेंगे, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश करते हैं, उसको टालने की कोशिश करते हैं। होता है कि नहीं होता है? जब एक बाहर की आदत है, एक होता है हैबिट, दूसरा होता है संस्कार। संस्कार थोड़े गहरे होते हैं, जैसे हम कहते हैं गुस्सा करना संस्कार है, झूठ बोलना संस्कार है, चोरी करना संस्कार है। हैबिट कौन सी होती है? जो एक जन्म की फॉर्म होती है, जैसे लेट उठना है, चाय पीना है, इसको हम कहेंगे ये आदत है। अब एक आदत को भी चेंज करने में मेहनत लगती है कि नहीं लगती? तो वो 3-4 दिन क्या हो रहे हैं, आपका एक कंफर्ट बन गया है, आपको एक कंफर्ट हो गया, ऐसे करने का कंफर्ट हो गया। तो जब वो कंफर्ट को आप तोड़ेंगे, उस कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, तो ये सब चीजें जो आपने कहा, बेचैनी होंगी, सिर दर्द होगा, हम उसको टालने की कोशिश करेंगे, ये सब बॉडी के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि बॉडी को भी क्या अच्छा लगता है? अपना कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है। उस समय पर क्या लगती है थोड़ी सी हमारी, क्या चाहिए उस समय पर? अगर आपको वो हैबिट चेंज करनी ही है, आपने सोच लिया है, हाँ जी, विल पावर। अच्छा, अगर आप करते जाएंगे तो एक हफ्ते के बाद क्या होगा? एक हफ्ते के बाद थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 6 महीने के बाद क्या होगा? अब आप समझो, आप ऑफिस में रोज चाय पीते थे, सबको पता है आप पीते थे, तो वहां पर जो वो होता है ना टेबल पर लाने वाला, वो भी आपको ऑटोमेटिकली वो चाय ला करके दे देता है। फिर आप कहते हैं कि नहीं पीनी, तो आसपास वाले भी क्या कहना शुरू करते हैं, पी लो ना, क्या हो जाएगा, ऐसा क्या होगा? आप थोड़ा सा उनको कहेंगे मेरा सर दर्द हो रहा है, कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, सर दर्द तो होना ही है। सो देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी जो आपको कहती है मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो। लेकिन अगर आप एक लाइन याद रखना, दृढ़ता सफलता की चाबी है। डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? दृढ़ता चाहिए। सिर्फ संकल्प काफी नहीं है। संकल्प तो आपने देखा ना, नए साल पर 31st में हम लोग क्या करते हैं, सबके सब कोई ना कोई एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं कि नहीं लेते? फिर क्या होता है? पीछे एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि 31st को ना बहुत लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि कल से हम अल्कोहल छोड़ देंगे, कल से हम स्मोकिंग छोड़ देंगे। तो वो जो बेचने वाले होते हैं ना, वो बड़े निश्चिंत होते हैं, उनकी एक बार तो सेल ड्रॉप होती है, तो कहते हैं आपको चिंता नहीं होती? कहते नहीं, ये हर साल होता है, 10 दिन के लिए ड्रॉप होती है, 15 दिन के लिए ड्रॉप होती है, फिर अपने आप वो पकड़ लेती है। वो सिर्फ 10-15 दिन का है, उसमें होनी है, उसके बाद फिर पकड़ लेनी है। वरना किस चीज की कमी थी? आप डिटर्मिन्ड नहीं थे, आपने थॉट बहुत प्योर क्रिएट किया, आपने संकल्प बहुत अच्छा किया। संकल्प ऐसा होता है, आपने बीज बहुत अच्छा बोया, लेकिन बीज फल दे उसके लिए उस बीज को क्या करना पड़ेगा? पानी तो देना पड़ेगा ना, पानी भी देना पड़ेगा, धूप भी देनी पड़ेगी। वो धूप है परमात्म शक्ति, जो हम समझेंगे, उसके बिना वो चीज हो नहीं पाता। तो विल पावर भी चाहिए,
और साथ साथ सुप्रीम पावर भी चाहिए, अपनी खुद की शक्ति भी चाहिए। आप जो रोज आ रहे हैं ये भी तो शक्ति है, और क्या है, बिना शक्ति नहीं होती तो नहीं आ सकते। नींद कितनी प्यारी होती है, 1 घंटे की नींद छोड़ना, तो ये क्या है, हमारी विल पावर है कि नहीं है। सुबह एक बार तो संकल्प आता है ना, जाने देते हैं, एक आज नहीं, फिर मन क्या कहता है, नहीं मेरा मिस हो जाएगा, आज का मिस हो जाएगा। तो आप अपने से बात करके क्या करते हो अपने को, किसकी ये युद्ध होती है सुबह 2 मिनट के लिए एक बारी, किस किस की युद्ध होती है, हाँ हाथ उठाना जरा, होती है ना। तो मन करता है ना, 2 संकल्प उस समय आ जाते हैं ना, 2 लॉयर लड़ने के लिए। तो एक क्या कहता है, सो जाओ, दूसरा क्या कहता है, नहीं जाना है, फिर ये क्या कहता है, हाँ आज तो बहुत काम है, सारा दिन इतना काम है, थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे तो अच्छा होगा। फिर दूसरा क्या कहता है, नहीं वहां जाके मुझे अच्छा लगता है, वहां जाएंगे तो शायद मेरा काम और अच्छा हो जाएगा, ये चलता है। फिर निर्णय किसको देना है, मन नहीं निर्णय देता, मन तो बेचारा लड़ता ही रहता है, युद्ध करता रहता है। फिर निर्णय किसने देना होता है, बुद्धि ने। फिर आपने बुद्धि से कहा नहीं मुझे जाना है। अब आपको आते आते आज कौन सा दिन हो गया, 5वां दिन। आप ऐसे 15 दिन आते रहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बन गया कि नहीं बन गया। वो होना ही है, हम कोई भी संस्कार अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या लगती है उसके अंदर, थोड़ी सी क्या लगती है, दृढ़ता, करना ही है, करना ही है। दुनिया में जो लोग सफल होते हैं ना, वो नहीं होते जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो होते हैं जो डिटर्मिन्ड होते हैं, जो ठान लेते हैं, जो डिसिप्लिन से अपना जीवन जीते हैं, वो किसी भी चीज को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमने पहले अपना परिचय समझा। अब परमात्मा को क्यों याद करना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम करते हैं भगवान को याद कि नहीं करते, कौन कौन करता है। अच्छा, अब हम में से कईयों का कई बार ऐसा रहता है, उसको याद करने के लिए अलग से समय भी निकालते हैं, अलग से स्थान भी निकालते हैं, फिर भी कई बार कहते हैं जब उसको याद करने बैठते हैं ना तो हमारा मन भटक जाता है, और किसी चीज में नहीं भटकता है। जब हम फोन पर कुछ देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उसके अंदर एकाग्र रहता है, इतना ज्यादा कि हम कहते हैं अरे आधा घंटा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। एक्चुअली जैसे हम वहां कहते हैं ना, पता ही नहीं चला, किसी को फोन लगाते हैं, कई बार उससे बात करते जाते हैं, कहते हैं 5 मिनट बात करनी थी, आधा घंटा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कभी ऐसे भगवान को याद करने में भी हुआ कि बैठे तो 5 मिनट के लिए थे, पर आधा घंटा बीत गया और पता ही नहीं चला। वहां तो क्या होता है, टाइम इतना ही नहीं होता, आजकल लोग मंदिर के अंदर भी नहीं जाते, बाहर से ऐसे करते थे ऐसे। कई हमारे ऐसे हैं, वो कंप्यूटर पर काम करते हैं ना, कहते अभी तो वहीं पूजा हो जाती है, क्लिक करो घंटी बज जाती है, फिर अगला क्लिक करो तो आरती बजने लगती है, फिर अगला क्लिक करो तो पूजा की थाली अपने आप घूम जाती है, हो जाती है, वहीं पर ही पूजा हो जाती है। तो जब हम भगवान को याद कर रहे होते हैं, पहले तो याद ही क्यों करना है, क्यों याद करना है उसको, क्यों याद करना है, कब याद करते हैं वैसे हम सबसे ज्यादा, हाँ जी, जब कोई तकलीफ होती है। वो हमारे गीत भी बने हुए हैं, हाँ, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो हम दुख में सिमरन क्यों करते हैं उसका, हाँ जी, वो हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, समझो कोई बीमारी आई है घर में, कोई धन का पेपर है, हम उसको याद करते हैं, फिर याद करते करते हम उसको क्या कहते हैं, आप इसको ठीक कर दो। वो ठीक कर सकता है। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, हर एक के जीवन में कुछ कुछ अलग 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 हो रहा है, तो वो सब कुछ जो हमारे जीवन में होता है वो कर रहा है हमारे जीवन में, क्योंकि हम यही सुनते हैं ना कि पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है। सुना आपने ये लाइन, किस किसने सुना है, पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है। तो हमारे जीवन में जो कुछ होता है, कोई दुख होता है, कोई सुख होता है, कोई बीमारी होती है, कोई सफलता होती है, वो सब वो कर रहा है। क्योंकि एक बात हमने ये सुनी है कि सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। दूसरा हम ये भी सुनते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। ये भी सुना, बचपन से सुना, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो दोनों में से कौन सा, एक है जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है,
दूसरा है जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे ही कर्म का फल है। दोनों में से कौन सा? दोनों हमने सुना, हमने दोनों में कह दिया राइट है, राइट है। हमने सोचा भी नहीं कि दोनों कैसे हो सकते हैं। दोनों में से एक ही हो सकता है ना, या तो सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है या सब कुछ आपके जीवन में आपकी मर्जी से हो रहा है। तो कौन सा वाला? उसकी मर्जी से हो रहा है कि आपकी मर्जी से हो रहा है? अपने संस्कार, जैसे संस्कार होंगे वैसे कर्म होंगे, जैसे संस्कार होंगे वैसे कर्म होंगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल, भाग्य, डेस्टिनी एक ही चीज है, वो अलग अलग नहीं है, वो अलग अलग शब्द है। कर्म वो है जो आप कर रहे हो, है ना, वो एनर्जी है जो आपसे बाहर जा रही है, उसको हम कहेंगे कर्म। हमने जो किया, चाहे सोच के लेवल पर किया, बोल के लेवल पर किया, व्यवहार के लेवल पर किया, जो मैंने किया, जो एनर्जी यहाँ से बाहर गई, उसको हम कहेंगे कर्म है। जो लौट करके वहां से आती है, उन्होंने मेरे से कैसे बात करी, या कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, सफलता है, जो वहां से एनर्जी लौट कर आ रही है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? संस्कार। संस्कार कहां पर है? कोई बात नहीं, इसको समझना है। संस्कार कहां पर है? आत्मा में। जैसे संस्कार होंगे वैसा, मेरा संस्कार है झूठ बोलने का, मेरा संस्कार है झूठ बोलने का, तो हम बिना बात के भी झूठ बोल देते हैं ना। कोई पूछता है आप कहाँ पर हो? पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। होते कितनी दूर है? उसको क्या कहते हैं? हम पहुंच गए, बस यहीं पर ही है। तो ये क्या है मेरा? हम ये भी नहीं देखते कि इस जगह में तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, हम उसको कहते हैं हम यहाँ पर हैं, 10 मिनट लगेंगे, पहुंच जाएंगे, तो भी हो जाता। किसी का संस्कार होता है सच बोलने का, उसको बोलो भी कि अगर आपने सच बोला ना, वो बहुत नाराज हो जाएंगे। वो कहता है जो होगा देखा जाएगा, उसको हम मना लेंगे, पर झूठ तो मेरे से बोला नहीं जाता, जो होगा उसका सामना करेंगे। तो वो क्या है? उसका संस्कार। तो जैसा संस्कार होगा वैसा कर्म होगा, जैसा संस्कार होगा वैसा कर्म होगा, जैसा कर्म होगा, वो एनर्जी बाहर जा रही है, वैसा आपका क्या बनता जाएगा? फल। आप उसको फल बोलो या भाग्य बोलो या आप उसको डेस्टिनी बोलो। कई लोग कहते हैं मेरा भाग्य बहुत खराब है, कहीं कहते हैं मेरा भाग्य बहुत, कहीं हम ही देखकर किसी को कहते हैं इनका भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। बोला आपने किसी का इसका भाग्य बहुत श्रेष्ठ है? ये जिस चीज को हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है, इसके जीवन में तो सब कुछ बहुत अच्छा है। किसी का भाग्य बहुत श्रेष्ठ, किसी का भाग्य बहुत खराब। भगवान कर रहा है, भगवान कर रहा है। आज अब सब माता पिता बैठे, आज आपको अगर ऑप्शन मिल जाए अपने बच्चे का भाग्य लिखने के लिए, तो आप कैसा भाग्य लिखेंगे? कैसा भाग्य लिखेंगे उसके जीवन का? हाँ जी, कितने मार्क्स आए उसको स्कूल में? बताओ, आपको मिल गया, चांस मिल गया भाग्य लिखने का, आप पेरेंट हैं, कितने मार्क्स आए उसको स्कूल में? 100, 99 भी नहीं ना, 100। हेल्थ कैसी रहे उसकी? बेस्ट। कभी बीमार पड़े? थोड़ा बहुत बुखार? हेल्थ कैसी? परफेक्ट। वेल्थ कितना? अनलिमिटेड, है ना, अनलिमिटेड। हेल्थ है, परफेक्ट होनी चाहिए, वेल्थ है, अनलिमिटेड होनी चाहिए। दुख उसके जीवन में थोड़ा सा कभी कभी। तो आज अगर हमें अपने बच्चे की तकदीर लिखने का चांस मिल जाए तो कितनी अच्छी लिख रहे हैं। हम परफेक्ट नहीं है, अच्छा पड़ोसी के बच्चे की तकदीर लिखनी होगी तो थोड़ा कम लिखेंगे क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, इसलिए। फिर भी अच्छी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? थोड़ी सी कम लिखेंगे पर अच्छी लिखेंगे। ये देखो ये फर्क क्यों आ जाता है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है। अगर हम परफेक्ट होते तो हम कहते हैं हम उसकी भी कैसे लिखेंगे? बहुत अच्छे लिखेंगे। तो वो पेरेंट है, हम उसके बच्चे हैं। हम कहते हैं ना परम पिता है, और क्या कहते हैं हम उसको? सुप्रीम फादर ही तो कहते हैं ना, परम पिता है, आत्मा का पिता है। अगर वो हमारा भाग्य लिखता तो कैसा लिखेगा? अच्छा ही लिखेगा, अच्छा भी नहीं लिखेगा, बेस्ट लिखेगा, और सबका सेम लिखेगा। पर अभी आप देखो चारों तरफ, ना तो सेम है ना बेस्ट है। तो फिर ये जो हमारे साथ सब कुछ हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? तो जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा उसके सामने फल लौट कर आ रहा है। तो फिर हम अपने कर्मों को ठीक कर लें, उसको याद करने की क्या जरूरत है?
अगर मेरे जीवन में सब कुछ मेरे कर्मों के अनुसार हो रहा है तो कर्म को ठीक कर लेते, उसको याद करने की क्या जरूरत है? हाँ जी, उससे पावर मिलती है किस चीज की? दो चीजें। पहले तो समझ मिलती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हम एक ऐसे समय पर चल रहे हैं कि हर रॉन्ग आज राइट हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? एक छोटा ही एग्जाम्पल देख ले, आज से कुछ साल पहले, 20 साल पहले भी आप किसी को रिश्वत देते थे ना, तो उसको लेते हुए थोड़ा सा डर लगता था। और कई बार लोग ये भी कहते थे, मैं ना बाल बच्चे वाला हूं, मैं नहीं ले सकता। सुनिए लाइन कभी, उसको डर लगता था कि अगर मैंने कुछ किया तो उस कर्म का जो फल है वो सिर्फ मुझे नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन मेरे परिवार को भी भोगना पड़ेगा, उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका फल उनको भी भोगना पड़ेगा, तो उसको डर लगता था। आज 20-25 साल के बाद हम किसी को रिश्वत देते हैं तो वो कहता है मैं क्या करूं ना, मुझे लेना पड़ता है, मैं बाल बच्चे वाला हूं। वही लाइन है, लेकिन तब उसको डर लगता था। आज कहता है क्या करूं, मेरी सैलरी में कहाँ चलता है, बच्चे हैं, पढ़ाना है, उनको बाहर भेजना है, विदेश भेजना है, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत तो मैंने वो चीज जो गलत थी उसको क्या कर दिया, आज धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर लिया, जस्टिफाई कर दिया। एक चीज याद करना, किसी चीज को जस्टिफाई करने से वो चीज राइट नहीं हो जाती है। आप किसी चीज को अपने मन से सिद्ध भी कर दें, पर वो सिद्ध करने से, आपने उसको सिद्ध कर दिया, पर वो जरूरी नहीं है कि वो आपके सिद्ध करने से वो राइट। और हमें पता होता है अंदर में कि ये चीज गलत है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे तनाव है, हमें पता है गलत है, लेकिन लोग उसके ऊपर जीत नहीं प्राप्त कर पाते, तो कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस जैसा कुछ नहीं होता है, स्ट्रेस स्ट्रेस होता है, पर आप जीत नहीं, आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे। ऐसे गुस्सा है, हमने कल देखा ना, गुस्से के नुकसान याद है कौन से थे? क्या क्या नुकसान होता है गुस्से से? हेल्थ खराब हो जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, और मन डिस्टर्ब हो जाता है, वायुमंडल खराब हो जाता है। पर हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते, तो हम कह देते हैं राइटियस एंगर, ये गुस्सा जायज है। कौन सा गुस्सा जायज है? आप नेगेटिव एनर्जी समझो, दुनिया में किसी ने गलत भी किया, किसी ने झूठ बोला, आपने गुस्सा किया, आप और उसमें क्या फर्क है? उसने झूठ बोला वो भी गलत है, हमने गुस्सा किया वो भी गलत है। किसी ने गलत बोला वो भी गलत है, लेकिन हमने और उसको गलत बोला और उसके ऊपर रिवेंज किया और उसको बॉयकॉट कर दिया और उसको हमने उसको क्षमा करके सिखाने की जगह हमने भी ये सब कुछ किया, हमने भी तो वही एनर्जी। आजकल दुनिया में हम यही तो करते हैं ना, कोई भी सीन आप देख लो, कहीं पर कुछ भी होता है, कहीं फिजिकल अब्यूज है, कहीं वर्बल अब्यूज है, किसी से कोई गलती हो जाती है, वही गलती हुई है, एक्सेप्टेबल। गलती की जो पेनल्टी है, जो पनिशमेंट है, जो है वो भी मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम वो सब नहीं करते। पर उसने कुछ गलती करी, उसने कुछ गलत बोला, हम सब कौन सी एनर्जी रेडिएट करते हैं सारे के सारे मिल करके? कौन सी? देखो, आप न्यूज में देखो, होता है ऐसा, आए दिन, पिछले दिनों भी हुआ, किसी के मुख से कभी ना कभी कुछ निकल जाता है, हो जाता है प्रभाव में आकर, रॉन्ग है, करना नहीं चाहिए, रॉन्ग है, लेकिन फिर हम सब ने कौन सी एनर्जी रेडिएट करी? हाँ जी, पहले हमें बहुत गुस्सा आया, फिर हमने उससे नफरत करी, फिर हमने रिवेंज किया, फिर हमने बॉयकॉट किया, तो हमने उस आत्मा को और क्या कर दिया? गलती किससे होती है? शक्तिशाली आत्मा से कि कमजोर आत्मा से? कमजोर से। हमने ये सब करके उसको क्या कर दिया? ज्यादा बड़ी गलती कौन कर रहा है? ज्यादा बड़ी गलती कौन कर रहा है? आज अगर किसी से गलती होती है तो वो कमजोर है, कमजोर को क्या करना होता है? और गिरा देना होता है कि उसको उठाना होता है? पर हम तो इकट्ठे मिलकर गिराते हैं, और ऐसा गिराते हैं कि दोबारा उसमें उठने की, ये कर्मा है, ये भी तो कर्मा है। आज किसी का बच्चा गिरता है, कल को हमारा बच्चा गिर सकता है, गिर सकता है कि नहीं गिर सकता? आज किसी का बच्चा गिरा है, कल को हमारा बच्चा गिर सकता है। आज किसी के परिवार में कुछ हुआ है, कल को हमारे परिवार में कुछ हो सकता है। जिस दिन वो हमारे परिवार में होगा, एक बार ले आओ उस सीन को, आज हमारे बच्चे से वो गलती हो जाती है, आप क्या चाहेंगे? उस बच्चे को भले गलती की सजा दे दो, लेकिन उस बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करो।
आएगा मन में कि नहीं आएगा? ठीक है, आपसे कोई, जैसे आपसे कोई गलती होती है तो गलती का जो बाहर का पेनल्टी पनिशमेंट है वो ठीक है, उसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ उसको याद दिलाता है कि मुझे ये चीज़ दोबारा नहीं करनी। आपने चाहे उसके ऊपर कोई फाइन लगाया, आपने चाहे उसको कोई, जो भी बाहर का एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है, गवर्नमेंट के नियम कानून होते हैं, जिस चीज़ के भी कोई है वो बाहर का कर लो, ये गलती है, ये इसका पनिशमेंट है, इसका फाइन है, इसकी पेनल्टी है, जो भी है। लेकिन उससे गुस्सा करना, नफरत करना, रिवेंज करना, बॉयकॉट करना, क्रिटिसाइज करना, ट्रोल करना, ये सब जरूरी है? ये सब करके हमने क्या किया? हमने उसको और नीचे गिरा दिया। पर ये कर्म कौन कर रहा है? ये कर्म कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये किसके भाग्य में बनता जाएगा? बहुत इजी होता है सामने वाले के कर्म को देख करके उसकी तकदीर का हम तो पूरा लिख देते हैं, उसकी डेस्टिनी। पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा होता कि उस समय हम भी तो कर्म कर रहे हैं ना, हम भी तो कर रहे हैं। हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, हम जो औरों के साथ बैठ करके वर्णन कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, वो किसका कर्म है? तो उसका हमारे पर फल आएगा कि नहीं आएगा? और जिस दिन फिर वो किसी ना किसी रूप में आता है, रूप बदल जाता है, कोई रूप हो जाता है, हम उस समय उसके प्रति शुभ भावना भी रख सकते थे, रहम की भावना भी रख सकते थे अपने मन में। चलो सबके साथ तो नहीं कर सकते, पर अपने मन में रख सकते थे, अपने बोल में रख सकते थे, 1 मिनट साइलेंस में बैठ करके उसको गुड विशेस भेज सकते थे। ये क्या है? ये क्या है? मेरा कर्म। ये कर्म करने से जीवन में मेरी तकदीर श्रेष्ठ बनती चली जाती है। पर अटेंशन हमारा बहुत करके कहाँ पर होता है? बाहर। इसलिए हमने गुस्से को भी क्या कह दिया? जायज है, जायज है। कोई गुस्सा जायज नहीं होता। आपको वहां कोई चेंज लेकर आना है, उसके लिए भावना कौन सी चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। ऐसे ही हमने राइट यस एंगर कह दिया, पॉजिटिव स्ट्रेस कह दिया, हेल्दी कंपटीशन कह दिया, गुड टेररिज्म कह दिया, हार्मलेस गॉसिप कह दिया। सब कुछ जो गलत था हमने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो परमात्मा को आकर पहले तो पढ़ाना पड़ता है क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। इसलिए सतबुद्धि मिलती है। दूसरा, उस राइट पर चलने की, सच को सुनना एक चीज है, सच के ऊपर चलने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। आजकल बहुत लोगों को ये भी पता होता है राइट क्या है, चल नहीं पाते। क्योंकि अगर आप सही पर चलेंगे तो कभी कभी आपको अप्रूवल नहीं मिलता, रिकग्निशन नहीं मिलती, थोड़ा बहुत ऑपोजिशन भी हो जाता है, तो उसके लिए शक्ति लगती है। कई लोग शक्ति नहीं बढ़ाते, संस्कार छोड़ देते हैं। संस्कार है उनके पास बहुत अच्छा, लेकिन उस संस्कार पर चलने के लिए पावर चाहिए। पावर नहीं बढ़ाते, क्या करते हैं? संस्कार छोड़ देते। सच का संस्कार छोड़ देंगे, प्यार से बात करने का संस्कार छोड़ देंगे, सहयोग देने का संस्कार छोड़ देंगे। क्यों? उसमें थोड़ा सा ऑपोजिशन आया था, सामना करने की शक्ति नहीं थी, मैंने उस चीज को ही छोड़ दिया। अब ये करते करते मेरी आत्मा क्या होती जा रही है? कमजोर होती जा रही है। तो हम परमात्मा को इसलिए जानेंगे और इसलिए उसको याद करेंगे, इसलिए नहीं कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है, इसलिए कि वो हमें इतनी समझ देता है और इतनी शक्ति देता है कि हम अपने जीवन में सब कुछ ठीक कर सकते हैं। दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक है वो सब कुछ ठीक कर दे, और दूसरा है उसकी शक्ति और ज्ञान से हम ठीक होकर के अपने जीवन में सब कुछ ठीक करें। हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। अगर वो ठीक करे तो एक का करे और दूसरे का ना करे तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? ये तो हम छोड़ते थोड़े ना है कहीं पर। आज मम्मी एक की साइड ले ले बच्चे की, दूसरे की नहीं ले, तो बच्चा तुरंत मम्मी को कहता है आप पार्शल। तो वो भी एक का काम करे, एक्चुअली तो जादूगर है, कर तो सकता है ना, पर एक का करे और दूसरे का ना करे तो हम तो क्या कहेंगे? आप पार्शल हो। इसलिए वो सबको तरीका बताता है। जैसे आपके घर में बच्चा आता है, उसको होमवर्क मिला है, आप उसका होमवर्क करेंगे? करेंगे अपने बच्चे का होमवर्क? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप उससे प्यार नहीं करते। वो आपसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज कर दो ना मेरा होमवर्क। मम्मी आपके लिए तो 5 मिनट का काम है, मुझे 1 घंटा लगेगा, प्लीज आप मेरा होमवर्क कर दो। करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सिखाएंगे बाद में, करेंगे क्यों नहीं? तो क्या हो गया? बन जाएगी आदत तो क्या हो गया?
वो नहीं सीख पाएगा। क्या जरूरी है वो सीखे? आपने सीख लिया ना, काफी है ना। उसको सीखने की क्या जरूरत है? उसके फ्यूचर के लिए आता ना सारा। पेरेंटिंग आ गई ना हमें। उसके फ्यूचर के लिए, उसके भले के लिए वो कैसे सीखेगा। तो हम उसका करेंगे नहीं, पर हम क्या करेंगे? हम उसको सिखाएंगे, हेल्प करेंगे। भले बैठ जाएंगे उसके बाजू में, कहेंगे मैं बैठा हूं ना, मैं यहाँ पर बैठा हूं, पर करना किसको है? आपको। क्योंकि अगर आपने कर दिया तो वो वीक हो जाएगा। वो वीक हो जाएगा। कोई पेरेंट अपने बच्चे को वीक नहीं बनाना चाहता। हर पेरेंट अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता है? स्ट्रॉन्ग। वो हमें वीक क्यों बनाएगा? वो भी तो हमें स्ट्रांग बनाना चाहता है ना। वो चाहता है कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर किसी भी बात का सोल्यूशन ढूंढ सके। वो ये नहीं चाहता हम उसको याद करें, काम हो जाए। फिर ये तो ऐसा हो गया जैसे हम कई बार करते हैं, अच्छा भी नहीं लगता, पर हम जाकर कहते हैं आप ये काम कर दो, फिर रिटर्न में हंसी आती है ना। अभी वो दाता जो सबको देने वाला है, उसके पास जाकर के कहते हैं, डील करते हैं थोड़ी सी। छोटा काम होता है तो छोटा चढ़ावा, बड़ा काम होता है वो देने वाला मुझे सब कुछ, वो देने दाता, वो देता वो है मुझे सब कुछ। और हम उसको कहते हैं ये कर दो, बस आपने अगर ये कर दिया ना तो फिर इतना, नहीं तो इतना। अच्छा अच्छा भी नहीं लगा, हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता। और वो कहता है कि आप मेरे बच्चे हो। आप कौन हो? आप घर में नई गाड़ी खरीद कर लेकर आते हो, आपका बच्चा क्या कहता है? किसकी गाड़ी है? पापा की गाड़ी, ऐसा कहता है। किसकी गाड़ी है? मेरी गाड़ी है। माना जो आपका है वो सब कुछ, जो आपका है वो सब कुछ बच्चे का है, और उसमें आपको खुशी होती है। जो उसका है वो सारा मेरा है। अगर वो शांति का सागर है तो उसकी शांति, उसकी शक्ति, उसकी नॉलेज, वो सब कुछ मेरी है। पर हमने कभी वो संबंध जोड़ करके उसको लेने का, अधिकारी बनने की कोशिश नहीं करी है। तो अब इसको कल हम और क्लैरिटी से समझेंगे, उसके साथ रिश्ता जोड़ेंगे और उससे कनेक्ट होकर के वो शक्ति अपने अंदर भरेंगे। अभी 2 मिनट वापस साइलेंस ले। आज क्या करेंगे सारा दिन? आज क्या करेंगे सारा दिन? मन का ट्रैफिक कंट्रोल। कितनी देर में? 1 घंटे के बाद। क्या अपने को याद दिलाएंगे? क्या याद दिलाएंगे अपने को? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और मैं शक्तिशाली हूं, और मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। और बताएं क्या याद दिलाएंगे अपने को जो आपका मन स्टेबल रहे? आपको अपना ध्यान रखना है। और मैं शक्तिशाली हूं। और बताएं, 4 दिन से सुन रहे हैं, क्या अपने को याद दिलाएंगे? ये मेडिटेशन है जो अभी हो रहा है। जो मैं बोलती हूँ वो मेरा मेडिटेशन है, जो आप बोलते हैं वो आपका मेडिटेशन है। तो आप क्या बोलेंगे अपने को? मैं पवित्र स्वरूप। और कुछ भी तो बोलेंगे। हाँ जी, मैं खुश हूं। और क्या चीज अपने को याद दिलाएं कि मन डिस्टर्ब नहीं हो? हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं। बहुत अच्छा, हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं, क्योंकि हर आत्मा एक लंबी यात्रा पर है। वेरी नाइस। और बताएं, ये मेडिटेशन है, दिस इज एज गुड एज मेडिटेशन। और क्या चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है? हाँ जी, कोई परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या मेरे कंट्रोल में है? मैं मन की मालिक हूं, मेरे पास चॉइस। 10 बार दिन में बोलो मेरे पास चॉइस है। किस चीज की चॉइस है? देखो 8 बजते सबके फोन ऐसे बजने लगे। आप अपना फोन घर छोड़कर आया करो 1 घंटे के लिए। क्या चॉइस है हमारे पास? चाहे तो हम ये काम गुस्से से कर सकते हैं या फिर प्यार से कर सकते हैं, या तो हर्ट हो सकते हैं या फिर सामने वाले को क्षमा कर सकते हैं। यूज करना करें, पर ये बार बार अपने को याद दिलाए, ये मेडिटेशन है। 1 मिनट वापस करते, 1 मिनट के लिए। पर बोलना अपने को, आप नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, मेरा ही भाग्य बनता रहेगा केवल। 1 मिनट के लिए अपने को याद दिलाएं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं।
मन जीत जगत जीत हूं। मैं कमजोर नहीं, एक महान आत्मा हूं, भगवान के संतान हूं। वो मुझे सद्बुद्धि दे रहा है। और अब महसूस होता है कि मैं किसी भी परिस्थिति को पार कर सकती हूं। अपने ओरिजिनल संस्कारों में स्थित होकर हर एक को उसके ओरिजिनल संस्कारों में देखना है। जब भी किसी से मिलते हैं, उनके दाग को न देख, उस प्योर आत्मा को देखें। अभी अभी देखें, हर कोई बहुत ब्यूटीफुल है, सिर्फ दाग लगे हैं। हमें अपने और उनके दाग मिटाने की मेहनत करनी है। बस ये थोड़ा सा टेंशन रखना है। ओम शांति।